हेलो इन्वेस्टर्स। सबसे पहले तो सभी इन्वेस्टर्स को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। पिछली दिवाली से इस दिवाली तक मार्केट ने लोगों को जबरदस्त वेल्थ बना के दी है। चलिए एक बार रिकैप करके देखते हैं कि किस तरह इकोनॉमी और मार्केट का एक साल का दौर रहा है। जीडीपी जो कि इकोनॉमी की पिक्चर को दिखाता है, कोरोना के पहले से ही उसमें फॉल हो रहा था। लॉकडाउन के चलते और भी भारी गिरावट आई, बाद में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, पर दूसरे लॉकडाउन ने फिर से सारी चीजों को इम्बेलेंस कर दिया। लेकिन मार्केट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। निफ्टी 51% रिटर्न्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 75% रिटर्न्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में 87% तक की ग्रोथ रही है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, व्हाट इज नेक्स्ट? इकोनॉमी में ग्रोथ आ चुकी है और एक्सपेक्टेड है कि आगे भी अच्छी ग्रोथ होगी, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने अब तक लगभग 29.87 लाख करोड़ तक का स्टिमुलस दे दिया है और अच्छा खासा इंफ्रा डेवलपमेंट भी प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर, स्पेशली मार्केट लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो इनमें अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी से कैश रिजर्व बढ़ा है, जिससे वो कैपेक्स यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। और जिस तरह हर्ड मेंटेलिटी लोगों में होती है, वैसे ही कॉर्पोरेट में भी होती है। एक सीमेंट कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी तो उसके कंपटीशन में दूसरे सब सीमेंट कंपनीज भी सेम चीज फॉलो करेंगे। लास्टली कंज्यूमर साइड से भी इक्वली पुश मिलेगा, क्योंकि चीजें नॉर्मल होने के बाद लोग फिर से एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे, जिससे कंजम्पशन डिमांड भी राइज होगी। सो जब गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और कंज्यूमर्स तीनों ही साइड से इक्वल एफर्ट्स लगेंगे तो निश्चित तौर पे जीडीपी राइज होने ही वाली है। अब इन सब के बिल्कुल अपोजिट सबसे बड़ा कंसर्न है इन्फ्लेशन, जो हमारी ओपिनियन में थोड़े लंबे समय तक रह सकता है और यही सबसे बड़ी रिस्क है जो पूरी इक्वेशन को बिगाड़ सकता है। इन्फ्लेशन के लंबे समय तक रहने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं। सबसे पहला, सप्लाई चेन ब्रेकडाउन। लॉकडाउन के बाद वर्ल्ड की सप्लाई चेन बुरी तरह से बिगड़ चुकी है, जिससे प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं पहुंच रहा है और इसे इंप्रूव होने में काफी समय लगेगा। दूसरा, कमोडिटीज और ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये लगभग हर सेक्टर और इंडस्ट्री में यूज होता है, जिससे हर चीज के दाम भी बढ़ जाएंगे। सरकार और आरबीआई ने इकोनॉमी में बहुत सारी लिक्विडिटी यानी पैसा इंजेक्ट किया है और इसे वो कुछ टाइम तक मेंटेन करके चलेंगे, जब तक प्री पैंडेमिक लेवल की ग्रोथ पूरी तरह से नहीं आ जाती है। लास्टली, बिहेवियरल एक्सपेक्ट से हमें यह लगता है कि किसी भी चीजों के दाम जब ऐसे इन्फ्लुएंस से बढ़ जाते हैं फिर वो वापस कम नहीं होते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, पेट्रोल प्राइसेस, कार एंड बाइक प्राइसेस। सो अब नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखते हुए ही करनी चाहिए। यहां पर हम वॉरेन बफे का रेफरेंस देना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाई इन्फ्लेशन में हमें किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जब कंपनीज की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने पर वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ा सके, और ऐसा करने से उनके ना ही सेल्स ग्रोथ पर कोई इंपैक्ट पड़े और ना ही उनका शेयर मार्केट लूज हो। दूसरा, बहुत ही छोटे से कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ही सेल्स में अच्छी ग्रोथ मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अडोबी का नाम सुना होगा, जो कि ऑलमोस्ट आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होता है ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग के लिए, और सभी एडिटर्स उसके यूज टू हो चुके हैं और डिजिटल वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुका है। सो मान लो अगर अडोबी अपने सॉफ्टवेयर की प्राइसेस बढ़ा देते हैं, फिर भी एडिटर्स इस सॉफ्टवेयर से स्विच नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर है और दूसरे सॉफ्टवेयर में फिर से आपको लर्न करना पड़ेगा, जिससे काम डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का इंपैक्ट कम पड़ेगा। टेक्निकली इसे हम मोड बोलते हैं। और स्ट्रेटेजी की बात करें तो ऐसे टाइम में वो सेक्टर्स और थीम में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें डिमांड कंसिस्टेंट रहती है, नेसेसरी आइटम्स जैसे कि एफएमसीजी, फार्मा, यूटिलिटीज एटसेट्रा। सो ऐसी अच्छी कंपनीज को फाइंड करने के लिए या फिर ऐसी अच्छी थीम या स्ट्रेटेजी का पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए आप स्मॉल केस प्रिफर कर सकते हैं। अगर स्मॉल केस का नाम आपने अब तक पहले नहीं सुना है तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑलरेडी इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने रेडीमेड पोर्टफोलियो बना रखे हैं, जिसे आप डायरेक्टली उनका पोर्टफोलियो एक्सेस कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो मेजरली किसी आइडिया, थीम या फिर स्ट्रेटेजी पर बने हुए होते हैं, जो कि वेल टेस्टेड होते हैं और ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं। म्यूचुअल फंड से ये थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक से ही बने हुए पोर्टफोलियो है, इसीलिए इन्हें स्मॉल केस कहते हैं। दूसरा, पोर्टफोलियो में स्टॉक्स चेंज या फिर रीबैलेंसिंग के लिए आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाता है, जिसे आपको मैन्युअली ही चेंज करना पड़ता है, जिसे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स द्वारा चेंज किया जाता है। सो आज हम इस वीडियो में आपके लिए 5 बेस्ट स्मॉल केस लेकर आए हैं जो कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन जैसी बड़ी रिस्क को टेकल करने के लिए ये बेस्ट है, जैसा कि हमने वॉरेन बफे के सजेशंस में देखा था।
यहाँ पर फिलहाल हमने विंडमिल कैपिटल के पोर्टफोलियोज को ही प्रिफर किया है, जो कि स्मॉल केस की खुद की रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजर की टीम है। बाद में हम दूसरे पोर्टफोलियो मैनेजर्स के स्मॉल केस पोर्टफोलियो को भी रिव्यू करेंगे, और अगर आप स्मॉल केस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए 1 by 1 5 बेस्ट पोर्टफोलियोज की बात करते हैं। सबसे पहला स्मॉल केस पोर्टफोलियो है वैल्यू एंड मोमेंटम। ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजी पर बना हुआ पोर्टफोलियो है। प्रिसाइसली इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल फैक्टर्स को यूज करके स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। सो इसमें उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि मार्केट वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड होते हैं, लेकिन उसमें किसी वजह से प्राइस में एकदम से मोमेंटम आता है, लाइक इंडस्ट्री न्यूज, इंप्रूवमेंट इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्सेट्रा। सो अगर रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 6 ईयर से एवरेज एनुअलाइज रिटर्न्स है 29.07%। ये पोर्टफोलियो स्पेसिफिकली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो इन्वेस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट है 29,709 रुपीज। स्मॉल केस का लिंक और सभी पोर्टफोलियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा स्मॉल केस है कैनस्लिम। ये एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है जिस पर यह पोर्टफोलियो बना हुआ है। इसमें मेनली 7 फैक्टर्स के बेसिस पर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक करंट अर्निंग्स, एनुअल अर्निंग्स, न्यूज, सप्लाई शॉक्स, लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड मोमेंटम और डायरेक्शन। ये एक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है जिसमें देखा गया है कि अगर ये 7 चीजें स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होती है तब स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स की अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। रिटर्न्स की अगर बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में इस पोर्टफोलियो में एनुअलाइज रिटर्न्स रहे हैं 32.37%। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट है 40,000 रुपीज। तीसरा स्मॉल केस पोर्टफोलियो जो हमें लगता है कि मार्केट में सेफ और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए है, वो है इक्विटी एंड गोल्ड स्मॉल केस। ये पोर्टफोलियो इक्विटी एंड गोल्ड ईटीएफ से बना हुआ है जिसमें 70% इक्विटी और वो भी निफ्टी 50 ईटीएफ में है, बाकी का 30% गोल्ड ईटीएफ में है। ये पोर्टफोलियो इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि मार्केट में अगर फॉल रहता है तो लार्ज कैप से सेफ्टी मिलेगी, और दूसरा गोल्ड में एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। रिटर्न्स देखते हैं तो 21% सीएजीआर रिटर्न्स मिले हैं, और ये स्पेसिफिकली कंजर्वेटिव स्टाइल इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि इंडेक्स या फिर पैसिव इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। फोर्थ स्मॉल केस पोर्टफोलियो है स्पेशलिटी केमिकल्स, जो कि एक सेक्टर और थीम बेस्ड पोर्टफोलियो है। चाइना +1 स्ट्रेटेजी हो या फिर पिछले कुछ सालों में कोई इंडस्ट्री सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही है तो वो है स्पेशल केमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि ये वो केमिकल इंडस्ट्री है जिनकी डिमांड कंसिस्टेंट है, और दूसरा चाइना में पॉल्यूशन कंट्रोल की वजह से इंडिया को डायरेक्ट बेनिफिट मिला है, और केमिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स लगभग हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, केमिकल इंडस्ट्री में अच्छी नेगोशिएशन पावर होने की वजह से रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होने से ये सीधा कंज्यूमर को पास कर देते हैं फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करके, जिससे इनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो स्टेबल रहते हैं। और यही सेम चीज हमने वॉरेन बफे के सजेशंस में देखी थी। इसके बाद रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में रिटर्न्स 23% एनुअलाइज रहे हैं। ये पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेबल है। लास्ट पोर्टफोलियो भी सेक्टर और थीम बेस्ड स्मॉल केस है, जो कि है ऑटो ट्रैकर। इसमें मेनली क्वालिटी ऑटो सेक्टर और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर वाले स्टॉक्स हैं। ये पोर्टफोलियो हमने सेक्टर रोटेशन के लिए सेलेक्ट किया है क्योंकि अभी ऑटो सेक्टर काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है मार्केट के कंपैरिजन में, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन सही होने से और साथ ही लो इंटरेस्ट कॉस्ट के चलते हुए जल्दी ही ऑटो सेक्टर में अच्छी रैली आ सकती है। पास रिटर्न्स देखें तो लास्ट 6 ईयर्स में एनुअलाइज रिटर्न्स है 9.11%। इसमें इतने कम रिटर्न्स इसलिए हैं क्योंकि लास्ट 3 ईयर से ऑटो सेक्टर्स में रिटर्न्स अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 35,493 रुपीज। किसी भी स्मॉल केस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए। वैसे तो स्मॉल केस ने ऑलमोस्ट सभी बड़े ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग के साथ में कोलैबोरेट ऑलरेडी किया हुआ है। सो अगर आपके पास में इनमें से किसी का भी अकाउंट है तो आप सीधा ट्रेडिंग अकाउंट की लॉगिन आईडी से यूज करके लॉगिन कर सकते हैं और अपना फंड यूज करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो हर पोर्टफोलियो मैनेजर के अपने मंथली या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स और अच्छे पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से सभी को हैप्पी एंड सेफ दिवाली। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।